फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे कुछ इंडोर्स प्लांट्स हैं और यहाँ पे देखें थोड़ी सी धूप आ रही है और बहुत लाइट भी आती है। तो ये मैंने इस कॉर्नर में रखे हुए हैं विंडो के पास। इसमें कुछ रेयर प्लांट भी हैं और बाकी जो भी सूटेबल एनवायरनमेंट में रखे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ रखे हुए हैं। तो आज आपको एक प्लांट के बारे में डिटेल देंगे जो कि इंडोर प्लांट भी है और एयर प्योरीफायर भी है और उसका बहुत ही अच्छी लुक भी होती है। वो है मॉन्स्टेरिया। इसमें तकरीबन 49 वैरायटीज़ हैं, लेकिन कॉमनली 15-16 या इतनी कुछ कॉमन मिलती हैं। ये देखने में तो अभी जो भी हैं उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है लीफ में, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो वेरिएशन लीफ वाले होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्लांट हैं। तो ये देखें, इसमें स्प्लिट लीव्स हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में इसका गोल ये पत्ता है इसी तरह का, जिससे आम लीफ होता है, लेकिन उसमें बाद में इसमें काट आना शुरू हो जाएगा। इसकी ग्रोथ के लिए और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं। एक तो देखें, ये लाइट भी आपको बतानी थी मैंने। इस लाइट का स्पेक्ट्रम एनर्जी देती है ये, और मुख्तलिफ़ कलर भी हैं इसमें, और मिक्स कलर भी आप लगा सकते हैं। 4 पैटर्न हैं इसके और मिक्स पैटर्न भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि प्लांट में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जिसकी लाइट कम आती है वो ये लगा सकते हैं। और इसमें एक और वैरायटी है, ये इसका नाम है, इसको कहते हैं एडासोनी, मॉन्स्टेरिया एडासोनी। तो इसका ये देखें, लीफ के अंदर कट है और ये तकरीबन 50% पत्ता इसमें होल है और 50% इसका ग्रीन लीफ है। और ये हमने जो पहले लगाए थे, देखें पीस लिली वगैरह, इसकी क्या कंडीशन है ये भी आपको दिखा रहा हूँ। तो आज हम इसकी रीपॉटिंग भी करेंगे। इसकी सॉइल मिक्स जो हमने तैयार किया है उसमें परलाइट यूज़ किया है, और कोशिश ये करें कि जब भी सॉइल बनाए, एक तो इस पार्ट में आपने पिछली एक वीडियो में देखा होगा, हमने इसमें होल बनाया था क्योंकि इसमें होल नहीं था। तो अभी इसमें बॉटम में कपड़ा रख के, क्योंकि होल थोड़ा बड़ा है, तो फिर ये नीचे जो हमने लेका बाल डाले हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमने कपड़ा रखा है और ऊपर लेका बाल, फिर ये परलाइट मिक्स जो सॉइल है वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए कोशिश आप ये करें कि जब भी सॉइल बनाएं किसी भी प्लांट के लिए, तो वो वेल ड्रेन होनी चाहिए और मॉइस्चर भी रिटेन करे। ये भी खूबी होनी चाहिए, ये नहीं कि पूरे का पूरा पानी निकल जाए। थोड़ी सी मॉइस्चर रिटेन करें। उसमें आप पीट मॉस, परलाइट, वर्मिकुलाइट, इस तरह की चीज़ें भी डाल सकते हैं और उससे ये मॉइस्चर रिटेन करेगी। इसकी जब आप आएगी बात प्रोपोगेशन की कि इसको किस तरह आपने प्रोपोगेट करना है। अच्छा, इसमें आप कंफ्यूज ये होते हैं कि एक स्प्लिट लीव है इसमें, उसमें ये मॉन्स्टेरिया भी है और फिलोडेंड्रम की वैरायटी भी है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। इसके जो डिफरेंट है पैटर्न और उसका डिफरेंट होता है। वो बहुत बड़ा पत्ता होता है और जितना बड़ा पत्ता होता है इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक गुड चॉइस है आपके इंडोर रखने के लिए और इसमें आपको फ़ायदा भी होगा। ये आज हम इसको ट्राई कर रहे हैं कि इसको हम ज़्यादा चाहते हैं कि एक साइड में ये प्लांट रहे, तो इसलिए थोड़ा जो इसको क्वायर स्टिक है ये हम एक साइड में लगा रहे हैं। इसके लिए बेस्ट तो स्पैगनम स्टिक होती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ मिलना थोड़ा मुश्किल है, महंगी है। और अगर आपको मिल जाए तो वो यूज़ करें या ख़ुद बनाएं उससे। उसमें मॉइस्चर रिटेन भी होती है और ख़ुराक भी होती है। उसके अंदर इसकी रूट्स बहुत जल्दी चली जाती हैं। अगर इसको आपने प्रोपोगेट करना है तो फिर कटिंग से स्टेम कटिंग लगाएं और एक नोड कम से कम उसकी होना चाहिए, जहाँ से पत्ता निकल रहा है वहाँ से ये फिर आगे ग्रोथ स्टार्ट करेगा। या एरियर रूट वाली आपको मिल जाए स्टेम तो वो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं, बट वो ज़रा डिफ़िकल्ट टास्क है। उससे बेटर यही है कि आप कटिंग लगा लें तो वो बहुत आसानी से हो जाएगी। रहा इसकी लाइट की रिक्वायरमेंट, तो इसको धूप में रखने की बजाय
ब्राइट लाइट दें तो वो ज़्यादा मुनासिब है, उसमें पत्तों के जलने का कोई ख़तरा नहीं होता। और पानी आपने तब देना है जब इसकी 1 इंच या 2 इंच सरफेस जो है ड्राई हो जाए। इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, आप ह्यूमिडिफायर भी लगा सकते हैं और नॉर्मल स्प्रे भी कर सकते हैं। पत्ते को साफ़ रखें और ये बहुत खूबसूरत प्लांट है इंडोर के लिए।